एक बार स्वागत है। आज हम आए हैं जलगांव की शिवाजी नगर बस्ती में। हम देखेंगे कि मेरे बैकग्राउंड में एक गरीब सी बस्ती है, छोटी छोटी संकरी सी गलियां है, नन्हे मुन्ने बच्चे घूमते फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी गली में, इन छोटी सी गलियों में भारत का बहुत बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो पीले रंग का मकान है, जहाँ पर जीना लगा है, यहाँ पर एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड बालक रहता है जिसका नाम है अरसलान। इस अरसलान ने अपनी बुद्धिमत्ता से, मात्र छठी क्लास का ये बालक है, छठी क्लास में जाता है, लेकिन अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने एक वैज्ञानिक आविष्कार किया है जिन्होंने टाकाऊ मधुन टिकाऊ, डिफेक्टिव मधुन इफेक्टिव जिसे कहा जाता है, इस तरह का वैज्ञानिक आविष्कार किया है। एक छोटा सा डीजे ट्रॉला या डीजे गाड़ी उन्होंने बनाई है, जो सिर्फ दिखती ही नहीं है, जो चलती भी है, जिसमें डीजे बजता है, जिसमें लाइट दिखती है, आगे पीछे चलती है और डीजे के सभी फंक्शन करती है। ऐसे मल्टी टैलेंटेड हुनर बालक से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है अरसलान। ये है उनका ड्रीम हाउस, छोटी सी गरीब बस्ती में। अगर मौका दिया जाए, अगर अवसर दिया जाए, तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने इलाके का और अपने भारत देश का नाम ऊंचा करेंगे। श्री समर्थ माध्यमिक विद्यालय का विद्यार्थी छात्र अरसलान शाह, छठी कक्षा, द ड्रीम होम, इस छोटे से मकान में गरीब बस्ती शिवाजी नगर में रहता है। वैसे तो बस्ती बहुत गरीब है, लेकिन कहते हिंदुस्तान का पूरा टैलेंट छोटी बस्तियों में ही छुपा है। ये साइकिल देखिए, जिसमें ब्रेक लगाने के बाद ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाती है, जो खुद अरसलान ने बनाई है। बचपन से ही इस छात्र को इस तरह के छोटे मोटे आविष्कार करने का, नए वैज्ञानिक शोध लगाने का बड़ा शौक़ रहा है। भविष्य में ये एक इंजीनियर या वैज्ञानिक बनना चाहता है, बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता है, जिसके माध्यम से अपने समाज, अपने देश की सेवा करने की इच्छा रखता है। अगर इन्हें अवसर दिया जाए तो ये नन्हे बालक निश्चित रूप से बड़े होकर कुछ न कुछ बहुत बड़ा कर दिखाएंगे। बचपन से छोटे छोटे घर बनाना, नए प्रयोग करना, साथ ही में डीजे गाड़ी, कार गाड़ी, कूलर और भविष्य में ड्रोन, और अगर अवसर मिले, प्रतिभाओं को पंख मिले, तो भविष्य में ड्रोन के साथ ही रॉकेट बनाने की भी इच्छा ये बालक रखता है। हम देख रहे हैं कि प्रस्तुत दृश्य में किस तरह से इस बालक ने डीजे गाड़ी बनाई है। डीजे गाड़ी, आपको बता दें कि इस बालक का पुराना शौक़ है संगीत। इसके मामा जी सलमान शाह, जो संगीत क्षेत्र के दिग्गज माने जाते हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेकर संगीत क्षेत्र की ये डीजे गाड़ी इस बालक ने बनाई है। छोटे मोटे आविष्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये गाड़ी सिर्फ कटआउट ही नहीं है, लेकिन डिफेक्टिव में इफेक्टिव, टाकाऊ मधुन टिकाऊ, भंगार में अंगार, इस तत्व को ध्यान में रखते हुए इस बालक ने स्क्रैप के, भंगार के सभी चीज़ें इकट्ठा की है और बहुत ही कम कीमत में इस गाड़ी का निर्माण किया है। इसमें पावर बैंक का प्रयोग किया गया है, इसमें लाइट का प्रयोग किया गया है, इसमें डीजे लाइट का प्रयोग किया गया है, साथ ही भंगार से लाई गई अलग अलग फैब्रिकेशन की वस्तुओं का भी प्रयोग करके इस बालक ने आखिरकार अपना सपना पूरा किया। लेकिन आवश्यकता थी इसमें प्राण फूंकने की, क्योंकि ना तो यहाँ पर एजुकेशन का माहौल है, ना कोई इनकरेजमेंट की वातावरण निर्मित है। लेकिन फिर भी ये बालक अपने आप ही, अर्थात स्वयं प्रेरित होकर जुड़ गया अपने इस आविष्कार में। इसके मामा जी सलमान शाह, इसके पिताजी इमरान शाह, चाचा जी यूसुफ शाह और दादा दादी सभी अपने इस बालक को, इस बच्चे को हमेशा हौसला अफजाई करते हैं, प्रेरित करते हैं। ये नन्हा बालक, जब कभी इसे पॉकेट मनी दिया जाता है, चॉकलेट, बिस्किट, लाइम जूस, ये खाने और पीने की इसकी उम्र है, लेकिन जिस उम्र में नन्हे मुन्ने बच्चे आजकल मोबाइल गेम खेलते हैं, उस उम्र में ये बच्चा वास्तविक नए नए वैज्ञानिक आविष्कार कर रहा है।
वो भी इतनी कम आयु में। हम इस बालक की सराहना करते हैं। साथ ही में जो भी दर्शक इस न्यूज़ को देख रहे हैं, स्टोरी को देख रहे हैं, उनसे हम अपील करेंगे कि जब भी कोई नन्हे मुन्ने बच्चे आपसे कोई निसर्ग सुलभ प्रश्न उपस्थित करते हैं तो उन्हें टालिए नहीं। जब भी कोई बच्चा कोई काम करता है, कोई विधायक कार्य करता है, कोई क्रिएटिव वर्क आपके सामने करता है तो उसे डांटिए नहीं। संभव है आपका 100, 200, 300, 1000 रुपये का नुकसान होगा, लेकिन ये जो बालक है निश्चित रूप से बड़े होकर कुछ ना कुछ बड़े आविष्कार करेंगे। इनके अंदर की क्रिएटिविटी, इनके अंदर की क्यूरियोसिटी, इनके अंदर का कुतूहल ही इन्हें बड़ा वैज्ञानिक बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है। ये भारत देश का नाम रोशन क्या क्या बनाया आपने इससे पहले? और उनके ड्रीम पूरे हो गए। भारत के महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, मुस्तकबिल में भविष्य में क्या इरादा आपका, क्या बनाना और क्या क्या बनाने की ख्वाहिश इच्छा है? अगर आप सपने देखोगे ही नहीं तो सपने पूरे कैसे होंगे? और सपने वो नहीं होते हैं कितने क्लास में जो आप सोने के बाद नींद में देखते हैं। कौन से स्कूल में? सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। कहाँ पर है? आवश्यकता है कितनी क्लास के बालकों को छठी क्लास के नेचुरल टैलेंट को बढ़ावा देने। और आपने जो डीजे की गाड़ी बनाई है जलगांव के शिवाजी नगर, और ये भी आपका निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है। तो ये आपके दिमाग में ये चीजें कहाँ से आती है? आपको कोई गाइड करता है कि आप अपने दिल से बनाते हैं? हम अपील करते हैं इसके परिवार वालों से, इसके गुरुजनों से कि इन्हें अभी ये क्या प्रोजेक्ट है जो आपके हाथ में? ये क्या है? वैज्ञानिक प्रदर्शन साइंस एक्सपो में इन बच्चों के ये आविष्कार बनाएंगे आप ताकि इन्हें हौसला मिले। तो इसके लिए आप मतलब आपके पास चीज़ें कहाँ से आती है? आप नई चीज़ें खरीदते हो या ऐसे भंगार में या स्क्रैप की चीज़ें खरीदते हो? और भी ज़्यादा परवान चढ़ेगा। आपको कोई गाइडेंस करता है कि इस तरफ से बनाओ या अपने दिल से करते हैं? इस प्रकार के टैलेंट को आप दर्शकों के सामने, प्रशासन के सामने, शासन के सामने लाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से भी अनुरोध है, विनती है, गुजारिश। आपके दोस्त लोग देखते हुए काफ़ी खुश होते होंगे इन सब चीज़ों को देखकर। इस तरह का कोई टैलेंट दिखाई देता है तो निश्चित रूप से आपकी फैमिली में कौन कौन आपको बढ़ावा देते हैं ये काम के अंदर? कौन हिम्मत देते हैं? आप YouTube में कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपके अम्मी अब्बा का नाम? आपको ये आविष्कार कैसा लगा, आपको इस बच्चे का टैलेंट कैसा लगा, और भविष्य में क्या आप आपकी बस्ती में, आपके इलाके में, आपके परिसर में कोई भी जब आप इस तरह की चीजें बनाते हो तो आपके घर वाले क्या कहते हैं? आपको खुश होते हैं, प्रयास करेंगे या नाराज होते हैं? क्या टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का खुश होते हैं और आपको हौसला देते हैं और हिम्मत बढ़ाते हैं। आपके नन्हे मुन्ने बच्चे बड़े होकर मिसाइल मैन बने, शास्त्रज्ञ बने, साइंटिस्ट बने, वैज्ञानिक बने और अपने देश का नाम रोशन करें। ये हमारे शिवाजी नगर का एक छोटा सा बच्चा है। हमने देखा है कि और माशाल्लाह हुनर इतना है परिवार ने इस बच्चे को उसने ऐसी गाड़ी बनाया है एनकरेजमेंट दिया जिसके कारण शिवाजी नगर में ना बन सके, यानी कि उसको बनाना इम्पॉसिबल है। प्रण कर ले कि हम भी ये करके दिखाया और माशाल्लाह अपने नन्ही और मुन्नी बच्चों को बनाने के लिए दाद देते हैं कि वो लड़के ने इतनी बेहतर कला से बनाया है। मैं कहता हूँ कि शिवाजी नगर में ऐसा माहौल कभी था नहीं। देखा कि हर एक बालक स्पेशल है, हर एक बच्चा स्पेशल है। दुआ है कि वो और ज़्यादा अच्छी गाड़ियाँ बनाए, तरक्की करें और उनके माँ बाप काफ़ी खुश है उससे ज़्यादा से ज़्यादा इतनी छोटी उम्र के अंदर उसने इतना सब कुछ बना दिया। तो हमारी यही कहना है कि आज शिवाजी नगर में ऐसा होना चाहिए, हर गली में होना चाहिए कि हर बच्चा ऐसा होना चाहिए जिसके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। और ये बच्चा भी काफ़ी अच्छा है और इस बच्चे ने बहुत कुछ हमें दर्श दिया है कि देखिए कोई काम बड़ा नहीं होता, छोटा नहीं होता। हाँ, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम ये नहीं होता, करने वाले को हौसला चाहिए बस। ये बच्चा ना तो कोई इंजीनियर है ना कोई मैकेनिक है, लेकिन तालीम की अहमियत क्या है? हमारा नबी ने भी फरमाया है क्या इकरा पढ़ो आप रब का नाम लेकर। पढ़ने से बहुत कुछ मिलता है और बहुत कुछ हासिल होता है। आज देखो बच्चा खाली पढ़ता है, ना उसके पास कोई हुनर है ना कुछ, आज फिर भी उसने एक कला से, एक दिमाग से इतना सब कुछ बना दिया है। और मैं तो कहता हूँ हमारी गली में बहुत खुश नसीबी की बात है कि हमारे गली में ऐसे नौजवान, ऐसे छोटे बच्चे हैं। और बस यही दुआ है कि अल्लाह ऐसे हर गली में बच्चे पैदा करे जो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। अस्सलाम वालेकुम। चाचा, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर बच्चों को तालीम का मौका दिया जाए, पढ़ने का मौका दिया जाए तो बच्चे भी आगे जा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप? जाने को ना, आज की जो कौम है तो तालीम के बारे में तो आगे जाने को ना है कि नहीं।
एक गरीब बस्ती है, पढ़े लिखे का उतना ज़्यादा यहाँ पर मौका नहीं है इस बस्ती के अंदर। नहीं, लेकिन अगर बच्चों को अगर मौका दिया जाए, उनको स्कूल कॉलेज भेजा जाए, पढ़ने का मौका दिया, उनके हुनर को परवान दिया जाए, बेशक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और करने को ना, अभी इधर क्या है, सब गरीबी का हिसाब है, जाएंगे तो खाएंगे, ये हिसाब है यहाँ का शिवाजी नगर का। यहाँ कार्यकर्ता कोई नहीं, कुछ ख्याल देने वाला कोई नहीं। और कैसा है यहाँ की जाती लाचारी जाती है, गरीबी है, ये बच्चे निकाह फिर रहे, काम धंधे नहीं है, जाएंगे तो खाएंगे, ये बात है, बस इतना बोलना चाहता। सही बात।